नमस्ते साथियों, मेरा नाम संदीप सिंह है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामबन में बीएससी छठे सेमेस्टर का एक तालिब इल्म हूँ। सबसे पहले मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर, ईवीएस के प्रोफेसर विक्रम राठौर सर और कॉलेज के सभी अमले कारकन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हर साल की तरह इस पेंडेमिक की मौजूदगी के बावजूद भी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर अवेयरनेस को फैलाना बरकरार रखा और हमें अपने अपने घरों में लोगों को अवेयर करने के लिए मौका अता किया। साथियों, मैं आज आपके सामने बायोडाइवर्सिटी पे चंद अल्फाज, चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। साथियों, अगर हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी को देखें तो हमें उससे 2 चीज़ें सामने निकल कर आती है। एक बायो, दूसरी डाइवर्सिटी। बायो यानी लाइफ या लिविंग थिंग्स, डाइवर्सिटी यानी फैलाव। अगर लाइफ, लिविंग थिंग्स का फैलाव इतना है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर स्पीशीज की वैरायटीज, वेरिएबिलिटी भी होगी। तो आसान शब्दों में अगर एक लाइन में हमें बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स, या वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग थिंग्स। साथियों, अगर बात करें इस तरह की स्पीशीज, इतना जो स्पीशीज का फैलाव, इतनी जो डाइवर्सिटी है, उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे महफूज रखे, उन सारी चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों से हम उन्हें बचाते हैं, उन चीज़ों को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर रखा गया है। साथियों, एक टर्म आपने सुनी होगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। जब भी किसी तरह का लॉस किसी कम्युनिटी में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी स्पीशीज के अंदर हो तो हम उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस कह सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी लॉस की कि कैसे होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, तो मैं इन बातों को एक एक करके आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी लॉस किन किन वजहों से हो सकता है। पहली बात, पहला काज जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। साथियों, किसी भी तरह से जब हैबिटेट का लॉस हो, स्पीशीज का लॉस हो, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटते हैं, जहाँ हम दरख्त काटते हैं वहाँ पे जो भी स्पीशीज होती है उनका लॉस होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरे बायोडाइवर्सिटी पे वो लॉस दिखने को मिलता है, तो उससे हम हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जो मेनली डिफॉरेस्टेशन वगैरह से होता है। दूसरी बात, दूसरा काज, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। साथियों, इस एग्जाम्पल को
मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। सपोज करे एक कम्युनिटी में 2-3 तरह की स्पीशीज पाई जाती है। दूसरे मुल्क में या दूसरी कम्युनिटी में या दूसरे एरिया में वहाँ पे भी 2-3 किस्म की 2-3 तरह की स्पीशीज पाई जाती है। अगर एक कम्युनिटी से एक स्पीशीज दूसरी कम्युनिटी में जाती है और दूसरी कम्युनिटी में वो जाकर वहाँ की स्पीशीज़ों को इन्वेजन करती है, हमला करती है, खुद की पॉपुलेशन बढ़ाती है, क्योंकि वहाँ पे उसका प्रेडेटर कोई होता नहीं है, तो इसलिए वो एक तरफ से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेगी, दूसरी तरफ दूसरी स्पीशीज़ को घटाते रहेगी। इसका इम्पेक्ट भी बायोडाइवर्सिटी के लॉस में हमें देखने को मिलता है। तीसरा काज को एक्सटिंक्शन, यानी 2-3 स्पीशीज का खात्मा एक साथ होना। साथियों, इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक ऐसी स्पीशीज है, कोई भी बर्ड ले लीजिए या एनिमल ले लीजिए, जो डिपेंड किसी पार्टिकुलर प्लांट पर है, प्लांट पर रहती है, प्लांट से खाती है, जो कुछ भी सारा उसका डिपेंडेंसी एक प्लांट पर है, किसी प्लांट की स्पीशीज पर है। तो बाय चांस अगर वो प्लांट, उस प्लांट की स्पीशीज ख़त्म हो गई, तो कुदरती बात है जो बर्ड, जो एनिमल उस पर डिपेंड था, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला काज कलिंग ऑफ एनिमल्स भी है। साथियों, हम जब किसी एनिमल्स को उसके ब्रीडिंग स्टॉक से ब्रीडिंग प्रोसेस के दौरान फेंक दे, किल कर दे, तो वो बायोडाइवर्सिटी पे नुकसान कर सकता है। उसको भी हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कह सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे काज हैं, पोचिंग, हंटिंग वगैरह, जो सभी बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते हैं। साथियों, अगर हम अब बात करें इन सारी चीज़ों को कंजर्व कैसे किया जाए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, इसको कैसे कंजर्व किया जाए, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने पिछले 60-70 सालों में सिटीजन्स ने इसमें बहुत ज़्यादा रोल निभाया। साथियों, अगर ब्रॉड लेवल पे बात करें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी इन सीतो कंजर्वेशन, दूसरी कैटेगरी एक्सीतो कंजर्वेशन। इन सीतो कंजर्वेशन यानी इन नेचुरल हैबिटेट्स कंडीशन कंजर्वेशन, यानी कोई भी स्पीशीज़, जो भी प्लांट्स, जो भी स्पीशीज़ जहाँ पे हैं, अगर हम उनको वहीं पे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे, या गवर्नमेंट उस एरिया को वहीं पे प्रोटेक्टेड एरिया ऐलान कर दे, तो उससे हम इन सीतो कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे इसमें कहीं नेशनल पार्क्स आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं, टाइगर रिजर्व्स आते हैं, सेग्रेड ग्रोव्स आते हैं, और भी ऐसे कहीं चीज़ें। साथियों, बात करें एक्सीतो कंजर्वेशन की, अगर हम स्पीशीज़ को एक जगह से उठाकर, एक जगह से लेकर दूसरी जगह लें और वहाँ पे कंजर्व करें, उसको हम एक्सीतो कंजर्वेशन कहते हैं। मोस्टली
जैसे इसमें मोस्टली एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को लिया जाता है। जब भी वो ख़त्म होने पे होती है, हम उन स्पीशीज़ को दूसरी जगह लेकर वहीं पे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जैसे ज़ूलॉजिकल गार्डन आ गए, बॉटनिकल गार्डन आ गए, जू आ गए, सीड बैंक, जीन बैंक, क्रियो प्रिजर्वेशन और भी कहीं ऐसे बातें हैं जिनसे हम, कहीं चीज़ें हैं जिनसे हम स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। साथियों, इन सीटों एक्सीटों के अलावा गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कहीं कानून, कहीं लेजिस्लेशंस लाए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ग्लोबल लेवल पे भी आए, नेशनल लेवल पे भी आए। जैसे 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया और भी कई एक्ट आए जिन्होंने एक अहम किरदार, एक अहम रोल निभाया बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट को बचाने में। टाइम टू टाइम पिछले 50-60 सालों में सिटीजन्स के मूवमेंट भी इसमें देखने को मिले। जैसे चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में 1970 में शुरू हुआ था, जिन लोगों ने, जहां उत्तराखंड के लोगों ने दरख्तों को काटने से बचाया था। एपिको मूवमेंट साउथर्न इंडिया, केरल, तमिलनाडु में हुआ था, वहाँ पे भी इन्वायरमेंट को लोगों ने बचाया था। साथियों, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत अहम है। अगर ये है तो अर्थ है, ये है तो लाइफ है, अगर ये है तो समझो ज़िंदगी है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरी इन बातों से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों, स्टूडेंट्स, हर जगह लोगों के अंदर, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुज़ुर्ग के बीच में शेयर करें और इन्वायरमेंट को बचाए। तो मैं अपनी स्पीच को यहीं पे रोकना चाहता हूँ। सेव अर्थ, सेव लाइफ। जय हिंद, जय भारत।